बुद्ध है। तो चलिए हम एक एक करके आज गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब कोई पूछेगा आपसे या एग्जाम में आएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे आपके गौतम बुद्ध। कौन थे बाबू? गौतम बुद्ध। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे? लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश किसको कहते हैं हम लोग बाबू? गौतम बुद्ध को, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। कहाँ पे हुआ था बाबू? कपिलवस्तु, ठीक है, लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। इनका पिता का नाम क्या था बाबू? सुधोधन। क्या था? सुधोधन, ठीक है। और माता का नाम क्या था बाबू? माता का नाम क्या था? माया देवी। क्या था? माया देवी, ठीक है। महामाया देवी नाम था पूरा, ठीक है। और इनका पालन पोषण, जो इनका बचपन से पालन पोषण हुआ था, वो इनकी माता जी नहीं की थी बल्कि इनकी मासी की थी, ठीक है। और उनकी मासी का नाम क्या था? प्रजापति गोमती। क्या नाम था बाबू? प्रजापति गोमती, ठीक है। प्रजापति छूट गया है, आप लोग यहाँ समझिएगा, प्रजापति गोमती, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका जो बचपन का नाम था ना, चाइल्डहुड नेम क्या था आपका? इनका सिद्धार्थ था, ठीक है। और इनका पत्नी का नाम, जो इनकी वाइफ थी, उनका नाम क्या था बाबू? यशोधरा था। क्या नाम था? यशोधरा, ठीक है। और जो इनका पुत्र है, पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अब प्रश्न ऐसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध, ठीक है, या गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था? तो क्या था बाबू? राहुल था, ठीक है। प्रश्न ऐसे आएगा कि गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा उनका नाम क्या था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है क्या है बाबू? अगला है गृह त्याग। गृह त्याग को क्या कहा जाता है? कोई पूछेगा गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? महाविनिक्रमण। क्या कहा जाता है? महाविनिक्रमण, ठीक है। और जो ये गौतम बुद्ध है, वो 29 वर्ष, जब उनकी कितनी आयु होती थी? जब उनकी एज 29 था, तो गृह त्याग किए और ठीक 5 साल बाद उनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। 35, ठीक है, 35 में, ठीक है। 29 में घर छोड़े थे और उनको 35 में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, 34-35 में, ठीक है। अब है इनके पहले गुरु का नाम क्या था? इनके जो पहले गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम, ठीक है। अब प्रश्न ऐसे पूछेगा कि बताइए गौतम बुद्ध के प्रथम जो क्या थे, उनका गुरु थे, टीचर थे, उनका नाम क्या था आपका? उनका नाम था अलार कलाम, ठीक है। प्रश्न ऐसे पूछेगा हु इज फर्स्ट टीचर ऑफ महात्मा गौतम बुद्ध, तो आप क्या बताओगे? सीधे बताओगे कौन? अलार कलाम, ठीक है। अगला है बुद्ध का मृत्यु। जो महात्मा बुद्ध है, ठीक है, गौतम बुद्ध बोलते हैं, उनका मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? यूपी के एक जिला है जिसका नाम है कुशीनगर। क्या नाम है बाबू? कुशीनगर, ठीक है। वहां पे ही उनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था, देहांत हुआ था, ठीक है। और जो वहां पे देहांत हुआ था, तो वो पूछेगा कि वो जिला, सॉरी, वो राज्य, वो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। और किस जिले में है? तो किस जिले में बाबू? कुशीनगर में। और कोई पूछेगा कि कुशीनगर है कहाँ? तो गोरखपुर के पास में, ठीक है। चलिए इसके आगे और बता दें इसके बारे में। चलिए उसके आगे से देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है कि 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ठीक है। अब जो आपके गौतम बुद्ध है, ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 35 वर्ष में। और घर कब छोड़े थे वो? तो कब छोड़े थे? 29 में छोड़े थे। और 35 में क्या हुआ? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि जो 6 साल बाद उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? फल्गु नदी के तट पे। कहाँ पे बाबू? फल्गु नदी के तट पे। किस पेड़ के नीचे? तो कौन सा पेड़ था बाबू? पीपल का पेड़ था। किसका था बाबू? पीपल का पेड़ था, ठीक है। चलिए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ठीक है, महात्मा बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध थे, वो अपना बहुत सारे उपदेश दिए थे, लेकिन जो पहला उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे आपका? सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ। और कोई पूछेगा सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में। कहाँ है बाबू? सारनाथ में, ठीक है। और क्या दिए थे? तो क्या दिए थे? ऋषिम, क्या दिए थे? ऋषिम तनम दिए थे। क्या दिए थे? ऋषि तनम, ठीक है, ने दिया था, ठीक है। जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है धर्म चक्र। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तक, ठीक है। कहा जाता है जो उपदेश है ना, उसको बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तक, ठीक है। अब देखो बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, ठीक है, कौशल नहीं है, ठीक है, ये कौशाम्बी है, ठीक है, कौशाम्बी, ठीक है, इसमें डालते हैं। कहाँ पे दिए थे? वैशाली, कौशाम्बी वो अन्य राज्यों में दिए थे, ठीक है। कहाँ दिए थे वो दिए थे वैशाली, कौशाम्बी वो अन्य राज्यों, ठीक है। इनके प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे? तो बिंबिसार थे, ठीक है। और कौन थे? प्रसेन थे। और कौन थे? उदयन थे, ठीक है। कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेन, उदयन, ठीक है। अब देखिए बुद्ध ने क्या कहते सभाएं की थी। कितने सभाएं की थी? 4। कितने बाबू? 4। प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत एंड चतुर्थ बौद्ध संगीत, ठीक है। अब देखिए ये जब प्रथम बौद्ध संगीत किए थे तो कब किए थे बाबू? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ किए थे बाबू? राजगिरी में। कहाँ किए थे बाबू? राजगिरी में। अब प्रश्न ऐसे पूछेगा कि बताइए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ किया था और कब किया था? तो कब किया था? 483 में। और कहाँ किया था? राजगिरी में, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न
पूछेगा कि बताइए गौतम बुद्ध अपना तीर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ किए थे, तो 250 ईसा पूर्व में कहाँ किए थे, पाटलिपुत्र में। कहाँ किए थे, पाटलिपुत्र में। समझ आ गया। चलिए इस तरह से पूरा खत्म होता है आपका कौन क्या गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, ऐसे ही हम आपको डे बाय डे एक जितने हमारे महान योद्धा हैं, ठीक है, जितने महापुरुष हैं उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।